हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट आईएमपी टॉपिक गाउस का प्रमेय को देखने वाले हैं, जिसे गाउस का प्रमेय भी कहा जाता है। इस गाउस के प्रमेय को 2020 में कुछ इस तरीक़ा से पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गाउस का प्रमेय है, उसकी यहाँ से उत्पत्ति करना है हम लोग को। तो क्या-क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो समझते हैं। हमारे पास है एक बंद पृष्ठ बोला है, तो मान लेता हूँ यहाँ से मैं एक बंद पृष्ठ रख लेता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश बोला है, तो बंद पृष्ठ के अंदर हम लोग को एक आवेश रखना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम लोग रख देते हैं प्लस क्यू, हमारे पास आवेश है। जैसे ही हम लोग यहाँ पास प्लस क्यू आवेश रखते हैं, तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी रख लेते हैं। तो आवेश है, सबसे पहले अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्माण करता है। जैसे ही यहाँ पर क्षेत्र निर्माण करता है, तो बिंदु P पर एक बल कार्य करता है और उस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसी को हम लोग थ्योरी में लिखे भी हैं कि माना माना एक बंद पृष्ठ S है, तो S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो इसके अंदर में हम लोग प्लस क्यू आवेश स्थित किए हैं, जिससे आर दूरी पर इससे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसके आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है बिंदु P पर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। इसको दे देते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग आवेश रखते हैं, तो आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्माण करता है और साथ में इस विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे बल रेखा गुजरता है। तो ये बल रेखा जो गुजरता है, वो यदि एक पृष्ठ से टकराता है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स है। और आपको एक क्वेश्चन में दिया भी है कि गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स की बात हुई यहाँ पर। तो विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पृष्ठ की रचना करते हैं। तो फिजिक्स का रूल हमेशा ये बोलता है कि सबसे पहले एक अल्प पृष्ठ की रचना करो, उसके बाद फिर संपूर्ण के लिए जानना है तो उसका समाकलन कर दो। तो एक अल्प पृष्ठ हम लोग यहाँ से रख लेते हैं कि हमारे पास अल्प पृष्ठ है, ds है। उसी को यहाँ पर थ्योरी में लिख लेते हैं। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की रचना करते हैं। जैसे ही हम लोग रचना करते हैं, तो जितना बल रेखा है वो इस ds से गुजर जाता है, उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस अल्प पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसका गणना करते हैं। अल्प पृष्ठ ds में कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अल्प पृष्ठिकल निकाल रहे हैं, इसीलिए
अल्प होगा, इसलिए डी सामने में लगा देते हैं। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ से ई इंटू डी एस होता है। और इस ई का वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जानते हैं, तो ई का यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। ध्यान देना यहाँ कि हमारा अल्प पृष्ठ डी एस से कुल विद्युत फ्लक्स है, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस था। और ई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लोग ई का वैल्यू रखते हैं और ये हमारा डी एस है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन कोण होता है, घन कोण, तो घन कोण होता है डी डब्ल्यू बराबर डी एस बटे आर का स्क्वायर होता है। तो डी एस ऊपर में दिख रहा है और आर का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो इसके जगह में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डी और डब्ल्यू। तो ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू है वो बन गया है डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये क्यों है इसको सामने में लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डी फाई ई 1, और इसके साथ में क्यू का गुणा होता है, तो ये हो जाता है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दिया है डी डब्ल्यू। ये जो अल्प पृष्ठ था हम लोग का, ये अल्प पृष्ठ था, वहाँ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकल के आ गया है यहाँ पर। लेकिन हम लोग को अल्प पृष्ठ के लिए नहीं चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए तो इसका हम लोग डायरेक्ट समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं इसका। तो समाकलन करने से ये डी है वो हट जाता है सामने का, तो हटा देते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा फाई ई, जिसका समाकलन नहीं होता उसको बाहर करते हैं। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं होता, समाकलन केवल और केवल डी डब्ल्यू का होता है। और जो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है वो आता है यहाँ से 4 पाई, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। तो हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी डब्ल्यू के जगह में आ जाएगा 4 पाई, और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारा लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसी को गाउस का प्रमेय कहा जाता है। आपका सिद्ध बिंदु भी कुछ ऐसे ही था। सिद्ध बिंदु को ध्यान से समझते हैं, सिद्ध बिंदु क्या दिया था। तो सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ध्यान देना, ये है आपका विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स है वो आवेश का, सामने में कुछ नहीं है मतलब ऊपर में कुछ नहीं है मतलब एक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस का प्रमेय यहाँ से सिद्ध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।